श्लोका नंबर 2.8 शिखा माता जी बोलेंगी। माता जी आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननिधनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। जगत गुरु प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, शिक्षा गुरु बेटी रम्या माता जी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी भक्तों की जय। तो जैसे हम लोग देखे चैप्टर 2 का 7 श्लोका में कल हम लोग ने सुना कि माता जी से कि अर्जुन भगवान से कहते हैं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ है कृपा मुझे बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, मेरा मार्गदर्शन करिए। तो आज हम लोग 2.8 श्लोक में देखते हैं कि अर्जुन क्या कह रहे हैं। नाहि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमो अस्पत्नं श्रिद्धं राज्यं सुराणाम् अपि च आधिपत्यम्। प्रभुपाद तात्पर्य, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन्य धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त कर के भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो इस श्लोक में अर्जुन की परम निराशा और शरणागति को दर्शा रहा है कि अर्जुन का संकट इतना गहरा है कि केवल परम सत्य यानी कृष्ण के ज्ञान के माध्यम से ही दूर हो सकता है, न कि भौतिक साधन से, क्योंकि उन्हें पृथ्वी का राज्य, स्वर्ग का पद भी अर्जुन के गहरे शोक को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि भौतिक सफलता आंतरिक दुखों का इलाज नहीं है। तो हम लोग उदाहरण से देखते हैं, जैसे कोई करोड़पति व्यक्ति है और उसके पास पद और पैसा दोनों है, फिर भी वह बहुत उदास है। तो इसका मतलब है कि पैसा और पद से हम बाहरी समस्या को दूर कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक शांति नहीं मिल सकती है। तो वह कैसे मिलेगी? केवल भगवान की शरण और ज्ञान से मिलेगी। तो हमको भगवान का यह इशारा समझ जाना चाहिए कि हमें भौतिक प्रयास को छोड़कर आध्यात्मिक ज्ञान यानी भगवान की शरण ले लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन की सभी समस्याएं केवल आत्मज्ञान से ही हल हो सकती है, धन और पद से नहीं। वैसे तो अर्जुन क्षत्रिय हैं और उनका धर्म है युद्ध लड़ना है, लेकिन उनके सामने गुरु द्रोण, पितामह भीष्म खड़े हैं और उनका यह शोक ज्ञान और कर्तव्य की कमी से पैदा हुआ है, धन की कमी से नहीं। उनकी इंद्रियां सूख गई हैं और उनका दुख इतना बड़ा है कि दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य यानी पृथ्वी का राज और देवताओं का पद भी इस दुख को दूर नहीं कर सकता। तो उदाहरण से हम लोग जैसे देखते हैं कि कोई जज है और उसके सामने अपराधी रूप में उसका भाई या गुरु है, और जिसने जघन्य अपराध किया है, और उसे फांसी की सजा देना भी न्याय संगत है। लेकिन जब फैसला लिखने का समय आता है तब वह आंतरिक रूप से बेचैन हो जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि मैं बचपन में सब कुछ इन्हीं से सीखा। यह सोचकर वह अंदर ही अंदर दुखी हो रहा है। ठीक उसी तरह अर्जुन का कहना था कि बाहरी सफलता मेरे आंतरिक घाव को नहीं भर सकता। कहने का भाव यह है कि अर्जुन ने स्वीकार कर लिया है कि वह खुद अपनी समस्या हल नहीं कर सकता। उन्हें कृष्ण को केवल दोस्त नहीं बल्कि गुरु मान लिया है, क्योंकि जब तक शिष्य अपनी हार नहीं मानता, गुरु के ज्ञान की शरण में नहीं जाता है, तब तक वह सच्चा ज्ञान
नहीं ले पाता है। तो अर्जुन की तरह हमें भी यह सीख लेनी चाहिए कि जीवन में हमारी समस्याएं भौतिक साधनों से नहीं ठीक होगी, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान से हल होगी। तो अर्जुन ने संसार के सबसे बड़े सुख को त्याग कर गुरु की शरण ली। यही सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी है। एक उदाहरण से हम लोग और देखते हैं, जैसे परिवार में कोई डॉक्टर है, लेकिन अपने बेटे या भाई का दुख देखकर वह व्याकुल हो जाता है। उसका हाथ कांपने लगता है। वह निर्णय नहीं ले पाता कि ऑपरेशन करे या ना करे। उसकी इंद्रियां सूख जाती है। वह सोचता है, अगर यह मर गया तो मेरी दुनिया की सारी धन दौलत राज मेरे दुख को दूर नहीं कर पाएगा। इस स्थिति में वह दूसरा डॉक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ गुरु यानी सीनियर डॉक्टर के पास जाकर कहता है, मैं खुद इलाज नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा मन पूरी तरह भ्रमित है। अब आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। ठीक उसी तरह अर्जुन की स्थिति थी। वह सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, पर मोह के कारण उनका विवेक काम करना बंद कर दिया था। इसलिए उन्होंने कृष्ण को गुरु मानकर उनसे मार्गदर्शन मांगा, क्योंकि प्रामाणिक गुरु ही समस्या को हल कर सकता है। तो प्रामाणिक गुरु किस तरह का होना चाहिए? प्रभुपाद ने अपने प्रामाणिक वैष्णव आधार पर सिद्ध किया है, और भगवान चैतन्य ने भी कहा है, और पद्म पुराण में भी यह स्पष्ट है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने न येन कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। और पद्म पुराण में भी अष्टकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णव गुरुन स्यात् वैष्णव सपाचो गुरु। तो यहाँ आध्यात्मिक योग्यता को जन्म से अधिक महत्व दिया है। व्यक्ति का मूल जाति पात से नहीं, बल्कि उनके गुण ज्ञान और क्षमता से आका जाना चाहिए। उनके अंदर आध्यात्मिक योग्यता जन्म, जैसे वो ब्राह्मण है या शूद्र है, पर नहीं, बल्कि कृष्ण भावना यानी शुद्ध भक्ति और कृष्ण के प्रति प्रेम पर निर्भर करती है। जैसे जन्म से कोई ब्राह्मण हो, वह गुरु नहीं बन सकता है, क्योंकि उसे वेद शास्त्रों और उपनिषद शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। यदि कृष्ण के प्रति प्रेम या भक्ति नहीं है, मतलब वह भौतिक इच्छाओं से प्रेरित है, तो वह अपने शिष्य को आध्यात्मिक जीवन का सार नहीं सिखा सकता। इसके लिए उसे मतलब भौतिक ज्ञान का होना आवश्यक है। और इसके उल्टा यानी कि जो शूद्र है, लेकिन वह शूद्र वैष्णव है, यानी कृष्ण का अनन्य भक्त है, तो वह सच्चा आध्यात्मिक गुरु है। वास्तविक में वही सच्चा आध्यात्मिक गुरु है, क्योंकि भक्ति का मार्ग जाति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि हृदय की शुद्धता और कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम को निर्भर करता है। जैसे माता जी बताती हैं, हमेशा उदाहरण में बताती हैं हरिदास ठाकुर का। वे एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, जिसे समाज में निम्न माना जाता था, लेकिन वे दिन में 30 लाख बार हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते थे और परम कृष्ण भक्त थे, यानी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त थे। और चैतन्य प्रभु ने तो उन्हें नामाचार्य की उपाधि दे दी, मतलब नामाचार्य यानी पवित्र नाम के आचार्य, जिसका अत्यधिक सम्मान भी किया। और इससे यह पता चलता है कि भक्ति और आध्यात्मिक अनुभूति ही असली गुरुत्व है, न कि जन्म और पद। तो कहने का भाव यह है कि उच्च कुल में जन्म केवल बाहरी आवरण है। शुद्ध भक्ति और आत्मज्ञान ही सच्चा आध्यात्मिक गुरु बनाता है। जैसे एक उदाहरण से माता जी और भी बोलती है हमेशा, जैसे प्रहलाद महाराज, जो दैत्य पुत्र होने के बावजूद कृष्ण तत्ववेत्ता थे और अपने पिता को उपदेश देने के लिए
पूर्ण सक्षम थे। तो कहने का यही भाव है कि मतलब लोगों के गुण और पद पर मतलब नहीं, बल्कि उनकी क्षमता, यानी कि आध्यात्मिक गुरु होने के लिए उसको आध्यात्मिक ज्ञान होने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मतलब प्रहलाद महाराज थे और वो उन लोगों में कृष्ण तत्ववेत्ता था, और ये हरिदास ठाकुर थे, हमके उनके चरित्र से हमको पता चलता है वो कितने बड़े ज्ञानी थे, असली गुरु बनने के काबिल थे वही। फिर हम देखते हैं कि जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं क्या? जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को हम भौतिक साधनों, यानी जैसे धन संपत्ति से हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सभी नश्वर और अस्थायी है। तो वास्तविक सुख तब मिलता है जब हम आध्यात्मिक यानी प्रतिनिधि यानी गुरु के माध्यम से भागवत गीता और भागवतम को ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग माता जी से कितने प्रेम से सुनते हैं, भागवत और भागवतम गीता का अध्ययन लेते हैं, उसी तरह से। तो जैसे कहने का मतलब एक उदाहरण से हम लोग और बता देखते हैं कि जैसे एक बहुत अमीर व्यक्ति भी बीमारी से पीड़ित हो सकता है। उसके पास बहुत पैसा होने के बावजूद भी वह मृत्यु को टाल नहीं सकता। केवल पैसा से चिकित्सा और सेवा खरीद सकता है, लेकिन बुढ़ापा और मृत्यु नहीं टाल सकता। तो जब वह प्रामाणिक गुरु से भागवत गीता का ज्ञान लेता है, तब उसे शाश्वत शांति मिलता है। वह समझ जाता है कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। तो भौतिक उन्नति अस्थायी शरीर की समस्याओं का समाधान है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान, भगवत गीता और आत्म का आत्मा का शाश्वत स्थायी समाधान है। उदाहरण से देखते हैं कि यदि आर्थिक विकास और भौतिक सुख से समस्या हल होती, तो आज सबसे बड़ा अमीर देश अमेरिका के नागरिक लोग सबसे ज्यादा सुखी और चिंता मुक्त होते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं अधिक धन कमाने वाले अधिक परेशान हैं, और डिप्रेशन है, अकेलापन है, चिंता है, उन्हें और ज्यादा होती है, क्योंकि भौतिक सुख एक मोह जाल है। लेकिन जो भौतिक सुख है वो क्षणिक है, जो पुण्य कर्म के समाप्त होने पर वो और अधिक दुख की ओर ले जाता है। और स्थायी सुख केवल आध्यात्मिक ज्ञान और कर्म की शुद्धि में निहित है। जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना किया कि उनकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, उसी तरह हम लोगों को भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मुझे भौतिक माया जाल से निकाल कर अपनी सेवा में लगाइए। तो जिस तरह अर्जुन ने शरणागति ली और भगवान से ज्ञान लेने के लिए कहा, उसी तरह हम लोगों को भी माता जी से ज्ञान लेते रहना चाहिए, ताकि हम भौतिक चीजों से ज्यादा लिप्त ना हो सके। यही कृष्ण भावनामृत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अति सुंदर माता जी। जैसे आपने बताया कि एक धन, पद, है ना, जन्म, ये सब कुछ जो है हमारे भौतिक दुख को दूर नहीं कर सकते। भौतिक दुखों से ऊपर उठना और आध्यात्मिक स्तर तक आना, ये केवल भगवत गीता और भागवतम ही कर सकते हैं, और वो देने वाले आध्यात्मिक गुरु होते हैं, परंपरागत गुरु होते हैं। और उसका भी आपने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया कि बा निश विप्र के बा न्यासी शूद्र कहनु हुए, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हुए। तो जो कृष्ण के तत्व को बहुत अच्छे से जानते हैं, केवल वही गुरु हो सकते हैं, और वही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। जैसे माता जी, एक हम लोग सब एक स्कॉन परंपरा से जुड़े हैं। इस परंपरा को ब्रह्म वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। ये ब्रह्मा जी से चली आ रही है, और इसका पूरा प्रमाण मैं प्रभुपाद ने भगवत गीता में दिया है।
तो हम लोग उसको देख सकते हैं कि हम कैसे एक प्रामाणिक परंपरा से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें भी ये ज्ञान को बहुत अच्छे से ग्रहण करना चाहिए, ताकि हम सबका भी भौतिक जो दुःख है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना? ये सारे क्लेश जो है हमारे वो धीरे-धीरे समाप्त होंगे गीता सुनने से, और उसके बाद हम आध्यात्मिक पथ तक ऊपर उठेंगे, आत्म साक्षात्कार करेंगे और जी, भगवान का और खुद के बारे में जान पाएँगे। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण।